रहते हैं। तो जो लोग जिसको ज्ञान का अहंकार है, और जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको ज्ञान का अहंकार नहीं होता, अज्ञानी लोगों को ज्ञान का अहंकार होता है। तो वो लोग अपने ज्ञान के बल पे अज्ञानता जो फैला रहे हैं उससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। और इन सबको शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद और हमारे ग्रंथ, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे जो उपनिषद हैं, इनका ज्ञान प्राप्त करने के बाद तब समाज के किसी भी वर्ग को या धर्म विशेष के लिए जो कहा जाता है, किसी के लिए भी कहा जाता है, किसी मनुष्य के लिए, जाति के लिए, धर्म, वर्ण, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए और शास्त्र अनुकूल बातें करनी चाहिए। जो शास्त्र में नहीं है अपने मन से बना करके मन ग्रंथ बातों को, क्योंकि उन सबको करोड़ों लोग सुन रहे हैं, करोड़ों लोगों का ध्यान, पूरे विश्व, आज तो पूरा विश्व टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को सुन रहा है, तो उनसे एक कुप्रभाव पड़ता है। और आपको बता दूं, कहीं और कुप्रभाव पड़े न पड़े, अगर किसी ने भी भगवान के प्रति अपशब्द कहा या अपशब्द फैलाया तो करोड़ों ऋषि मुनि, देवी देवता, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 राशियां, 10 दिशाएं, नाग, किन्नर, गंधर्व, लोकपाल, दिक्पाल, इनका को भाजन बनना पड़ता है। जब हम ये सुनते हैं कि हमारे ही बच्चे जो कल हमसे मिलते थे चंद दिनों बाद क्यों खत्म हो गए, नशे की वजह से, तो ये एक अभिशाप बन गया है इस समाज के लिए। इस समय समस्त मनुष्यों का ये कर्तव्य है कि हमारे बच्चों के मानसिकता को, किसी भी जीव के मानसिकता को जो पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं मनुष्य के रूप में, इनकी मानसिकता को भटकने के बजाय भगवान की तरफ ले जाया जाए, धर्म की तरफ ले जाया जाए, ताकि इनका दिमाग भगवान के शरण में हो और भगवान का नाम जप करे। नशा ही करना है तो गुरु नानक देव जी के वचन हैं कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नशा सुल्फा शराब के उतरे होत प्रभात। तो कहते हैं कि जो ये नशा करने वाले लोग हैं उनका तो नशा सुबह उतर जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि सभी को कि आप राम नाम का जप करो, राम नाम का नशा करो, दिन रात चढ़ी रहेगी। तो ऐसा नाम जपे। साधु संतों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, देवी देवताओं के लिए और सभी भक्तों के लिए बड़ा मंगलमय है। इस बार पूरे विश्व में और भारतवर्ष में सब जगह मंगलमय वातावरण बना रहेगा, क्योंकि इस बार हवन, यज्ञ, जप, तप बहुत होंगे और सभी ऋषि मुनि, तपस्वी लोग, साधु संत जितने भी हैं, सभी मिलजुल करके मंगल देव जी को प्रसन्न करके पूरे विश्व में न्याय की स्थापना करने वाले हैं। रामलोक में, चूंकि भारत में अभी नई सरकार का गठन होने जा रहा है, हो गया है, तो इसके लिए सभी जो शासन व्यवस्था में शामिल होने वाले जितने भी दल हैं और जो भी गठबंधन है जिसके बारे में आपने सुना, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, उनके जो लीडर्स हैं सभी ने अपने प्रतिनिधियों को भेज करके एनडीए के जो अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और गडकरी जी, नितिन गडकरी जी, शिवराज सिंह चौहान जी और जेपी नड्डा जी, इन सब ने भारत में सुशासन स्थापित करने के लिए, और इंडिया गठबंधन से सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, एमके स्टालिन जी ने, चंद्रबाबू नायडू जी ने, ममता बनर्जी जी ने, अखिलेश यादव जी ने और उद्धव ठाकरे जी ने, इन सब ने श्री राम लोक में अपने प्रतिनिधियों को भेज करके यज्ञ संपन्न करवाया और भारत में न्याय और सुशासन की स्थापना हो, इसके लिए आशीर्वाद मांगा। और उस आशीर्वाद को प्राप्त करके वो सभी मिल करके भारत में सुशासन की स्थापना करेंगे। उन्होंने एक अवधी भाषा में चौपाई कही है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो अयोध्या नगरी का यही संदेश है कि अयोध्या नगरी में जो भी जैसा करेगा उसको उसी अनुसार, उनके कर्मानुसार फल प्राप्त होगा। और अयोध्या जी में जो भगवान है वो सिर्फ एक की नहीं, सभी की सुनते हैं, क्योंकि वो 14 ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु श्री राम जी हैं। इसलिए अयोध्या जी को हार और जीत का विषय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो अयोध्या नगरी है, अयोध्या नगरी को कहा जाता है युद्ध न भवति सो अयोध्या, मतलब जहाँ हार जीत संभव ही ना हो उसका नाम है अयोध्या नगरी। तो